हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इससे पहले के क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। डिफरेंशिएट आपको करना है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये समझाया गया है कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो लॉग की मदद से वो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जनरली लॉग 2-3 जगह पर आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट, जहां पर आपके पास वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो। सेकेंड, जहां पर आपके पास जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में हो, लाइक 1/3, 1/2, 1/4, वो उसे भी बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। 3/2 पावर आपके पास है तो उसे सिंप्लीफाई कर देता है। थर्डली, आप ये भी कह सकते हैं जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको ज्यादा नजर आता है क्वेश्चन टूल या प्रोडक्ट टूल लगाने में, वहां पर भी आपके पास लॉग उस प्रोडक्ट और क्वेश्चन टूल को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। लॉग के लिए थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत आपके सामने नहीं आनी चाहिए। तो पहले लॉग को लेकर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट की। लॉग a प्लस बी आपके पास कुछ नहीं होता, राइट क्योंकि आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी। दिस इज रॉन्ग। बेसिकली लॉग ए इंटू बी जो होता है दैट इज बेसिकली लॉग ए प्लस लॉग बी। तो देखिए, अगर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है और अगर आप यहाँ लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो यहां पर आपका लॉग y बन जाएगा और ये लॉग a प्लस बी रह जाएगा जिसे आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इजी नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए कि अगर ये पूरा लॉग के अंदर चला जाएगा तो लॉग a का आप डेरिवेटिव ले लेंगे 1/x, राइट। फिर आपको इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो सिचुएशन तो वहीं की वहीं रह गई। हमने सिंप्लीफाई क्या किया क्वेश्चन में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि लॉग a प्लस बी को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये लॉग a इंटू बी होता तो आप इस तरीके से जरूर इसे प्रेजेंट कर सकते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, जब ये दिक्कत हमारे सामने आई तो हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग फंक्शन एज्यूम कर लिया, क्योंकि लगना तो लॉग है लेकिन साथ में नहीं लगाया जा सकता। तो हम लोगों ने इसे u एज्यूम कर लिया और इसे आपके पास v एज्यूम कर लिया, राइट। अब आपके पास इसका डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास dy बाई dx, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज du बाई dx। v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। दैट मीन्स अगर आपको dy बाई dx चाहिए तो आपको du बाई dx प्लस dv बाई dx का समीशन चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले u को अलग से सॉल्व कर देते हैं और v को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए u आपके पास क्या है, x की पावर साइन x। लॉग तो लगाना बनता है, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। अब आपकी दिक्कत नहीं आपको आएगी, तो लॉग लगा दीजिए, लॉग u लॉग x की पावर साइन x। नाउ लॉग की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है आपके पास कि लॉग a की पावर b अगर आपके पास होता है तो ये पावर आपके पास आगे आ जाती है लॉग से। ये वाली प्रॉपर्टी ही तो इस क्वेश्चन को सिंपल करेगी, इसलिए तो लॉग लगा है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर है जो लॉग a की पावर b आपको नजर आ रही है, ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये साइन x हो जाएगा एंड लॉग x, राइट। नाउ लॉग u का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अब बड़े आराम से लिया जा सकता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u आप इसे x मानकर पहले ले लीजिए 1/u, फिर u का अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये x के प्लेस पर आ गया, तो du बाय dx। यहां पर आपके पास दो वेरिएबल प्रोडक्ट में चल रहे हैं, तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज cos x, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव विच इज 1/x। नाउ हमें क्या निकालना है, du बाय dx। तो ये u जो है वो वहां चला जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड में, और u की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो हम लोगों ने रख दी और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट लगा दिया। तो आपके पास du बाई dx की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आ गई। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे अब, dv बाय dx। तो देखिए v क्या दे रखा है आपको, sin x की पावर cos x। नाउ log v इक्वल टू log sin x cos x हो जाएगा आपके पास, यानी जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी। जैसे आपने लॉग अप्लाई करा, log v इक्वल टू log sin x की पावर cos x, तो cos x आपका आगे आ जाएगा क्योंकि log a की पावर b है। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, log v का डेरिवेटिव 1/v, v का अगेन लेंगे तो dv बाय dx। फर्स्ट का डेरिवेटिव sin x, सेकेंड एज इट इज, अब फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, तो log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, sin x का अगेन डेरिवेटिव विच इज cos x, राइट। तो
तो आपके पास इसे सिंप्लीफाई कर ये आपके पास पॉजिटिव वाली चीज आप आगे लिख सकते हैं, नेगेटिव वाली चीज पीछे ले जाएंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। माइनस साइन लॉग साइन एक्स एंड दैट इज बिकम कॉट एक्स एंड कॉस एक्स। ये v आपके पास राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और v की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, du बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए पूरी की पूरी और dv बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, आपको dy बाई डी एक्स जो है वो मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y क्या दे रखा है आपको, x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो आप क्वेश्चन टूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से वेरिएबल के ऊपर आपके पास वेरिएबल आ चुका है तो लॉग तो लगाना है। बट आप देखिए अगर आप लॉग लगाते हैं बोथ साइड तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, ये लॉग y बन जाएगा और ये लॉग के अंदर a प्लस b बन जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा लॉग से, क्योंकि लॉग विद इन ब्रैकेट a प्लस बी आपके पास क्या करा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या किया, दो अलग अलग फंक्शन एज्यूम कर लिया। तो दैट इज assumed as u and that is assumed as v. Now take derivative both side with respect to x. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, dy by dx equal to u का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो du by dx plus dv by dx। अब u को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और v को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो u ले लिया हम लोगों ने, u क्या है आपके पास, x की पावर x cos x, applying log both side. Now this is log u and that is log x x cos x। अब देखिए ये log a की पावर b है आपके पास, तो b क्या होगा, आगे आ जाएगा आपके पास और ये एज इट इज रह गया। अब आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए आपके पास 2 के बीच में आपने प्रोडक्ट रूल निकालना सीखा है, 3 के बीच में जो प्रोडक्ट रूल है वो इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन UVW में आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्लियर करा गया है कि आप 3 के बीच में अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या प्रोडक्ट रूल होता है, दैट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज प्लस थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड एज इट इज। आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे एक एज्यूम कर लीजिए कि ये एक फंक्शन है आपके पास और ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, जो कि हमने आपको करके दिखाया है। तो देखिए क्या होगा, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx। नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। देखिए अब यहां पर भी आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, उसे आप ब्रैकेट में डालेंगे और log x उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स एक्स कॉस एक्स आपके पास चल रहा है। अब आप इस log x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। नाउ जो u है आपके पास, ये 1 अपॉन u जो चल रहा था ये वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और u की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आप रख देंगे, तो ये आपके पास du बाई dx की वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को क्लियर रहा हो। v देख लेते हैं हम, v क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए आप इसे लॉग से भी कर सकते हैं और बिना लॉग के भी कर सकते हैं, लॉग कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं करता लॉग आपको, तो आप इसे लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट लॉग भी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, लॉग की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया। बट ऐसा नहीं है कि ये लॉग लगा के सॉल्व नहीं हो सकता, ये लॉग लगाकर भी सॉल्व किया जा सकता है। लॉग आपके लिए प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, log a अपॉन b जो होता है वो log a माइनस log b होता है, तो आप उस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन टूल दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको v, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपके पास। नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया सेकंड एज इट इज, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव लिया तो 2x आया, फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर आपके पास 2x क्यूब से कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 2x बिकम माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास dv बाई dx की वैल्यू भी आ चुकी है और du बाई dx की वैल्यू भी आ चुकी है। आपको क्या निकालना था, dy बाई dx। तो आप लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, du बाई dx की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए और dv बाई dx की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, आपको आपका dy बाई dx ऑलरेडी मिल गया। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड dy बाई dx, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। राइट, अब आप यहाँ पर भी लॉग बोथ साइड लगाएंगे तो वही सिचुएशन आएगी जो आप लोगों को क्लियर करी गई है। तो देखिए हम लोगों ने इसे u और v एक अलग फंक्शन के तौर पर एज्यूम कर लिया। देखिए ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते कभी भी।
बहुत सारे टीचर्स हैं जो और भी और मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर अभी आप लोगों को समझाने के लिए अगर हम 3-4 मेथड बताएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक मेथड समझाया जाता है, आपको अगर आपने कहीं भी अपने ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उनसे आपने कोई मेथड पढ़ा, आपको वो अच्छा लगा, तो जरूर उसे फॉलो कीजिए। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आपके पास x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1 आपके पास चल रहा है, तो आप इन्हें u और v एज्यूम कर रहे हैं। रीजन हमने आपको बताया कि अगर आप यहाँ लॉग लगाएंगे, जो कि लॉग लगाना है आपको क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो अगर आप यहाँ लॉग लगाएंगे तो क्या दिक्कत आपके सामने आएगी, ये लॉग x की पावर y और y की पावर x इक्वल टू log 1। चलो log 1 तो 0 हो जाएगा आपके पास, लेकिन जो ये चीज है ये आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती लॉग की कि आप इन्हें सेपरेट सेपरेट लॉग लगा सके। तो बात तो वहीं आ जाएगी कि आप पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो दिक्कत तो फिर वहीं आ गई। तो इसीलिए हम इन्हें जो वेरिएबल वाली चीज होती है उसे एक अलग अलग फंक्शन के तौर पर एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज u प्लस v इक्वल टू 1। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज du by dx प्लस dv by dx इक्वल टू 0। अब u को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और v को सेपरेट सॉल्व करेंगे, तो u ले लेते हैं हम लोग, x की पावर y, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, लॉग लगा दीजिए, दैट इज बिकम log u इक्वल टू log x की पावर y। अब देखिए ये क्या बन गया, log a की पावर b, जिसमें क्या होता है b आपके पास आगे आ जाएगा, y log x। नाउ अब आपके पास दिक्कत नहीं है क्योंकि पावर आपकी जो है वो बेस में आ गई, तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du by dx, देन यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, दैट इज y dy by dx log x। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, dy by dx log x एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। देखिए यहां पर dy by dx बाकी के जो क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट नहीं आया, दिस इज बेसिकली इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है, जब आपके पास x और y जो हैं वो एक साथ ही आपके पास सॉल्व हो रहे होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक करे उसमें y आपके पास एक तरफ होता था और आपके पास x वाली टर्म जो है वो आपको राइट साइड में मिल जाती थी, तो डायरेक्ट आपके पास dy by dx आ जाता था, du by dx प्लस dv by dx कर। पर यहाँ देखिए आपके पास dy by dx आपको नजर ही नहीं आ रहा, आपको तो du by dx प्लस dv by dx नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा dy by dx निकालने के लिए। दिस फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन इज बेसिकली इम्प्लिसिट फॉर्म। जो फंक्शन आपको गिवन है इसे इम्प्लिसिट फॉर्म बोला जाता है, जिसमें x और y एक साथ ही मर्ज होते हैं, उन्हें आपको dy by dx में अलग सेपरेट करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये जो u है आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पर और u की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, दैट इज x की पावर y, और ये आपके पास चल रहा है, राइट। फिर आप v सॉल्व कर दीजिए, y की पावर x, देखिए y और x इसी में एकदम मर्ज है इसके अंदर, v log लगा दीजिए बोथ साइड क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, दैट इज बिकम log v इक्वल टू log y की पावर x। नाउ log a की पावर b क्या होता है आपके पास, b आपके पास आगे आ जाएगा, दिस इज x log y। अब आपके पास ये बेस में है दोनों चीजें, पावर में नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v क्योंकि x की जगह पर इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया गया dv by dx, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, लेकिन क्योंकि ये x की जगह पर है तो इसका डेरिवेटिव आप दोबारा लेंगे और ध्यान रखेंगे इस बात का dy by dx। नाउ dv by dx एज इट इज, ये जो 1 अपॉन v है ये वहां v हो जाएगा आपके पास और पूरे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो v की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, दैट इज y अपॉन y की पावर x। नाउ आपके पास इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, du by dx प्लस dv by dx इक्वल टू 0। तो du by dx की वैल्यू हमने निकाली थी उसे रख दीजिए, dv by dx की वैल्यू हमने निकाली थी उसे रख दीजिए। देखिए आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ जैसे कि अभी तक क्वेश्चंस में हो रहा था, क्योंकि यहाँ dy by dx की वैल्यू नहीं निकली हुई आपके पास, जबकि आपको क्वेश्चन में dy by dx ही फाइंड आउट करने को कहा गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए dy by dx वाली टर्म और बिना dy by dx वाले टर्म सब आपके पास इकट्ठी हैं, तो इन्हें आपने सेपरेट करना है। तो पहले x की पावर y को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर y log x dy by dx। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x की पावर y अपॉन x, बेस सेम है देखिए और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो सकती हैं, माइनस, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर y माइनस 1 y, तो वही हम लोगों ने लिखा। सिमिलरली आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही सेम सिचुएशन, जब y की पावर x अपॉन y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपके पास, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, यानी y x माइनस 1। आप y नीचे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, पर जनरली हम लोग डिनोमिनेटर को हटाकर न्यूमिनेटर बनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने किया है y x माइनस
1। और आपकी एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है उनमें भी यही आपकी डिमांड है। तो देखिए y x-1 इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो है वो dy by dx वाली फॉर्म है, तो आप इसे एक तरफ रखकर इसमें से dy by dx कॉमन ले लीजिए, और जो बिना dy by dx वाली टर्म्स हैं उन्हें आप राइट साइड पर ले आइए, तो ये माइनस हो जाएंगी। अब आपने यहाँ से dy by dx ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो dy by dx को यहाँ रखकर ये आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है, आपको dy by dx भी निकालना पड़ेगा, जबकि आपने अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनको सॉल्व किया उसके बाद भी आपको dy by dx जो है वो आसानी से नहीं मिला। तो देखिए अब आपके पास 13 क्वेश्चन है। y की पावर x इक्वल टू x की पावर y। देखिए यहाँ लॉग लगाने में हमें दिक्कत नहीं हो क्योंकि प्लस नहीं है यहाँ पर, तो आप बोथ साइड लॉग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप u और v लेकर भी कर सकते हैं, अगर आप एक ही पैटर्न रखना चाहते हैं तो हम इस क्वेश्चन को u और v की मदद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे u ले लीजिए, इसे v ले लीजिए, दैट इज बिकम du by dx एंड दैट इज बिकम dv by dx, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और आप डायरेक्ट लॉग भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर लॉग a प्लस बी नहीं बन रहा, क्योंकि अलग अलग सेपरेट सेपरेट टर्म है, तो एक लॉग यहाँ लग जाएगा, एक लॉग यहाँ लग जाएगा, और आप u और v की मदद से भी कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, लॉग y की पावर x इक्वल टू लॉग x की पावर y। ना जो ये पावर है ये आपके पास आगे आ जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी है, बार बार अपने आप को बोलिए, लॉग a की पावर b। कभी भी आप फॉर्मुलों की एक लिस्ट बनाकर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो कभी लर्न नहीं होते, लर्न होते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तरीका यही होता है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं बार बार उन फॉर्मुलों को लिखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली एक तो उनकी यूसेज क्लियर हो जाती है, दूसरा वो लर्न भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो x है वो आपका आगे आ जाएगा, बेस बन जाएगा, ये पावर भी आपकी आगे आ गई। नाउ टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1, दिस इज ऑल्सो योर इम्प्लिसिट फॉर्म, क्योंकि x की पावर y है, y की पावर x है, यानी x और y आपस में काफी मर्ज हैं, तो यहाँ पर आपको dy by dx निकालना पड़ेगा। तो देखिए x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, लेकिन y ने x की जगह ली है इसीलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा, दैट इज dy by dx। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, dy by dx, log x एज इट इज, y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब आप देखिए ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपके पास dy by dx वाली टर्म्स हैं, इन्हें एक साथ ले लेते हैं, और जो बिना dy by dx वाली टर्म्स है उन्हें एक साइड ले लेते हैं। तो देखिए ये log y यहीं रखा, ये माइनस y by x इधर ले आए, और ये जो dy by dx वाली टर्म्स है इसे हम राइट साइड पर ले आए। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लेंगे, dy by dx कॉमन ले लेंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy by dx की, तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले आइए। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, और जैसा कि आपके पीछे आंसर दिया गया क्वेश्चन में, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, y अपॉन x दे रखा था स्टूडेंट, तो एलसीएम ले लिया तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज बिकम x log y माइनस y अपॉन x। सिमिलरली यहाँ पर आपने एलसीएम लिया y, दैट इज बिकम y log x माइनस x, फिर आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। और यहाँ पर ऐसा भी कर रखा है कि आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, माइनस ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन लेंगे नीचे से कॉमन लेंगे, कट जाएगा और आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। करने को आप यहाँ तक भी ड्रॉप कर सकते हैं, मेन काम आपका डिफरेंशिएशन लेना था। अलजेब्रा की तो कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। आई होप आप लोगों को 13 क्वेश्चन क्लियर रहा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सिमिलर है आपकी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, cos x की पावर y और इक्वल टू cos y की पावर x। अब इसे सॉल्व करते हैं, लॉग लगाते हैं बोथ साइड। फिर से हम आपको बता रहे हैं u और v की मदद से भी आप कर सकते हैं, इसे आप u एज्यूम कर लीजिए, इसे आप v एज्यूम कर लीजिए, और du by dx इक्वल टू dv by dx उनकी वैल्यू निकाल लीजिए। और आप डायरेक्ट लॉग भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर log a प्लस b वाली दिक्कत नहीं आ रही है आपके पास, राइट। तो आप लोगों ने अप्लाइंग लॉग बोथ साइड किया, दैट इज बिकम log cos की पावर y log cos y की पावर x, राइट। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, y आपके पास आगे आ जाएगा, दैट इज y log cos x एंड सिमिलरली x log cos y। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि पावर अब आपके पास हट चुकी है। y का डेरिवेटिव dy by dx, दैट वन एज इट इज, प्लस y एज इट इज log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x का दोबारा लिया जाएगा, माइनस sin x, दिस इज योर चेन रूल। सिमिलरली x का डेरिवेटिव 1 log cos y एज इट इज एंड x एज इट इज log cos y का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos y का दोबारा लिया जाएगा, माइनस sin y, और y का दोबारा लिया जाएगा dy by dx, जब तक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। तो देखिए अब यही हुआ होगा इस क्वेश्चन में भी कि dy by dx वाली टर्म ये, और ये आपके पास dy by dx वाली टर्म्स हैं, और ये दोनों टर्म्स जो है बिना dy by dx की हैं। तो इसे आप इधर ले आइए लेफ्ट साइड पर, और y tan x आप ले आए राइट साइड पर। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, dy by dx कॉमन ले लिया, तो ये जो चीज है मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, और आपको आपका dy by dx जो है वो मिल गया।
आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई. देखिए यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है. ई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है. पर पावर अगर वेरिएबल में आ जाए तो भी आपको लॉग लगा देना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से आसान हो जाता है लॉग क्वेश्चन सॉल्व करना. अब देखिए आप इसे बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. तो फिलहाल हमने पावर एक फंडा बनाया है कि जब भी हमें पावर जो है वो वेरिएबल नजर आएगी तो हम लॉग लगाएंगे. तो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि एक साइड तो आप लॉग लगा नहीं सकते, तो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड. वैसे जो ई है ये यहाँ आकर लॉग बन जाता है, राइट. और आपको वो नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मेट याद रखिए, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड. तो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड दैट इज लॉग एक्स वाई. यहाँ पर प्लस तो नहीं है ना, प्लस होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे. फिलहाल एक्स इंटू वाई, हियर लॉग ई एक्स माइनस वाई आपके पास आ गया. तो आपके पास क्या है, लॉग एक्स इंटू वाई क्या लिख सकते हो आप, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. और लॉग ई एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई जो है आगे आ गया. और लॉग ई की वैल्यू बेस ई आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है. तो दैट इज योर x माइनस वाई. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि आपके पास x की टर्म्स में ही है. लॉग y, हमने तो log x का डेरिवेटिव सीखा है, तो log x मानकर ले लेते हैं 1 अपॉन y. पर किस चीज ने x की जगह ली है, इसने, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा, दैट इज dy बाई dx. नाउ x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx. वेरी सिंपल, ये dy बाई dx वाली टर्म है, ये dy बाई dx वाली टर्म है, साथ ले लीजिए. बिना dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, एलसीएम लीजिए. यहाँ से dy बाई dx आपने कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से. नाउ dy बाई dx ये आपके न्यूमिनेटर सॉरी यहाँ पर आकर आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा y अपॉन x प्लस वाई, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट्स क्लियर, इट्स वेरी सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. फंक्शन आपको गिवन है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8. अब देखिए यहाँ पर 2-3 तरीके हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए, लॉग लगा सकते हैं आप. या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसे एक फंक्शन मान लें, इसे एक फंक्शन मानकर प्रोडक्ट रूल लगाएं. तो देखिए सबसे आसान रहेगा लॉग लगाना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बनाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है. अपना अपना परसेप्शन है, किसी को ये डिफिकल्ट लगता है, किसी को ये आसान लगता है, हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन होती है. हमें लगता है कि हम लॉग की एप्लीकेशन सीख रहे हैं तो लॉग को समझ लेते हैं कि लॉग वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में लगता है. और थोड़ा सा जहां पर प्रोडक्ट रूल बहुत बड़ा हो रहा है वहां पर आपके पास क्या लगा दिया जाता है, लॉग लगा दिया जाता है. तो देखेंगे लॉग लगाकर कैसे सिंपल हो जाता है क्वेश्चन. आपको लास्ट में इसमें f-1 भी निकालना है. दैट मीन्स जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा उसे f-x कहा जाता है, उसमें आपने x की जगह 1 रिप्लेस करना है. तो देखिए हम लोग इसे लॉग लगाकर सॉल्व करें, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड. नाउ दिस इज लॉग y एंड पूरे के ऊपर एक लॉग लगेगा. इज इट ओके? दिस इज बेसिकली लॉग a b c d, पूरे के ऊपर आपके पास एक लॉग लग गया. नाउ दिस इज लॉग y, लॉग a b c d. तो लॉग मल्टीप्लीकेशन में क्या करता है, ब्रेक कर देता है प्लस में, तो ये बन जाएगा लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d. सिमिलरली हम लोगों ने इसे ब्रेक कर दिया, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा dy बाई dx. लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, लेकिन इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, क्योंकि यहां पर हमें x मिलना चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें. नाउ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे लिए तो ये x है, तो 1 अपॉन x हुआ इसका डेरिवेटिव. इसका दोबारा लेंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x. सिमिलरली यहां पर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस. नाउ इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास 4x क्यूब. सिमिलरली log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस, इसका दोबारा लेंगे तो 8x की पावर 7. नाउ ये जो 1 अपॉन y है यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा y की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए. दिस इज योर f-x. बट हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, हमसे कहा गया f-1 निकालिए. तो आपने क्या करना है, दिस इज योर f-x, तो आपको कहा गया f-1, तो x की जगह पर पूरे क्वेश्चन में जहां भी आपको x नजर आ रहा है f-x में उसे 1 रख दीजिए एंड आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. होपफुली आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट इज 120 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट. डिफरेंशिएट f-x. आपके पास ये फंक्शन गिवन है और आपको 3 वेज से इसका डिफरेंशिएशन सिखाया गया.
फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, सेकंड लोगैरिथम एंड थर्ड इसे सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लीजिए। आप देखेंगे कौन सा आसान होगा, वो आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं इसके अंदर। तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 सेकेंड एज इट इज प्लस इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7 फर्स्ट एज इट इज। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5 इस पूरे ब्रैकेट से, सिमिलरली 3x स्क्वायर एंड दिस, एंड सिंप्लीफाई करके आपके पास ये पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। नाउ द नेक्स्ट वन, बाय कन्वर्टिंग इनटू सिंगल पॉलिनोमियल। तो पहले ही आप फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन का पार्ट कर लेंगे, यानी x स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से, माइनस 5x को पूरे ब्रैकेट से, 8 को पूरे ब्रैकेट से, पहले इसे एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लेंगे हम लोग, और उसके बाद इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो ये आपके पास डेरिवेटिव, तो देखिए डेरिवेटिव दोनों से ही सेम आएगा, सिर्फ तरीका अलग अलग है आपके पास। नाउ अब हम इसे लॉग की मदद से करेंगे। तो देखिए लॉग की मदद से क्या होगा, आप इसे ज्यूम कर लीजिए कि आपके पास y के इक्वल है, fx और y एक ही बात होती है, तो आप log लगा दीजिए बोथ साइड, दैट इज बिकम log y, और यहां पर पूरे के बाहर एक log लग गया स्टूडेंट। ठीक है, तो log a इंटू b को आप क्या लिख सकते हो, log a प्लस log b। तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसे लिखा है log a प्लस log b। log एक ही लगा था आपके पास पूरे के बाहर, बट log a इंटू b बिकम log a प्लस log b। नाउ टेक डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx। नाउ log पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव 1 अपॉन पॉलिनोमियल, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2x माइनस 5। सिमिलरली log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7। नाउ जो 1 अपॉन y है ये वहां चला जाएगा, आपके पास y हो जाएगा, y की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए, क्योंकि आपने अगर आंसर मैच करना है तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो टेक एन एलसीएम, एलसीएम से ये चीज कट जाएगी, और ऊपर जो न्यूमिनेटर में आपके पास पॉलिनोमियल बचेगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 18 जिसकी बात हम कर रहे थे, UVW, एक्चुअली ये आपके लिए एक फॉर्मूला भी है, तीन चीजों के बीच में, तीन फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट रूल भी समझा रहा है आपको, और क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। देखिए इसने कहा UVW आर द फंक्शन ऑफ x, और आपको शो करके दिखाना है कि UVW का जो डेरिवेटिव है वो क्या आया, u का डेरिवेटिव VW एज इट इज, v का डेरिवेटिव UW एज इट इज, और w का डेरिवेटिव UV एज इट इज। तो एक तरीके से इसने आपको एक फॉर्मूला भी दे दिया कि तीन के बीच में, तीन फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज, प्लस थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड एज इट इज। तो देखिए हम प्रूव करते हैं, हम लोगों को तो अभी मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला नहीं पता, हम लोग इसे नॉर्मल तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं जो हम लोगों को अभी तक पता है। तो हम लोगों ने इसमें दो वेज दिखाए हैं आपको, जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड किया गया है। फर्स्ट वे है आपके पास जिसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और ये आपके लिए फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके लिए सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। यहां पर डेरिवेटिव लेने के लिए अगेन आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो u का डेरिवेटिव du बाई dx v एज इट इज, प्लस v का डेरिवेटिव dv बाई dx u एज इट इज। पूरे के बाहर w चल रहा है आपके पास, और ये तो आपका हो चुका है, अंदर w से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट योर आंसर, जिसके इक्वल आपको शो करना था। तो जो आपका ये डेरिवेटिव है ये इसके इक्वल है। अब हम इसको लॉग की मदद से आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, लगा दीजिए लॉग बोथ साइड, तो लॉग y, लॉग ये पूरा आ गया आपके पास, तो अब क्या होगा, लॉग u इंटू में अगर होता है तो लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई dx, एंड log w का डेरिवेटिव 1 अपॉन w dw बाई dx। नाउ ये जो y है ये आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई राइट साइड पर आ जाएगा, y की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए। नाउ आपको शो करना है तो आप इस चीज को हर एक टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे अंदर लेकर जाएंगे तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, vw du बाई dx बचेगा। यही चीज आपकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो uw रह जाएगा, और यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास vw हो जाएगा। Thank you so much guys, thank you so much for your love and support. Now we have a family of 5,000 subscribers. Keep supporting. Thank you so much.